मालेगांव 2008 मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। साध्वी प्रज्ञा जी के वकील हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, साध्वी प्रज्ञा समेत जो अन्य आरोपी थे सबको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस आदेश को आप किस तरह से देखते हैं? 17 साल का जो 17 साल की लंबी लड़ाई थी आपकी। ये केस ऐसा है, यह केस की बुनियाद ही झूठ के आधार पर थी। भगवा आतंकवाद का नारा कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में दिया। मुसलमान आतंकवादी थे तो हिंदुओं को भी आतंकवादी बनाने के लिए भगवा आतंकवाद का नारा दे करके मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस सोनीपत, अजमेर ब्लास्ट अजमेर और मालेगांव ब्लास्ट के केस में हिंदुओं को स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित इत्यादि हिंदूवादी नेताओं को, हिंदूवादी लोगों को अरेस्ट किया गया, ये दिखाने के लिए कि हिंदू भी आतंकवादी होता है। और इसकी बुनियाद जब झूठ के आधार पर थी, सच्चाई होती तो सच्चे सबूत इकट्ठा किए जाते। जब झूठ की बुनियाद पर एक केस है तो झूठे केस मनगढ़ंत एविडेंस, मनगढ़ंत सबूत इकट्ठा किए गए और वो सभी मनगढ़ंत सबूत जब कोर्ट में गवाह आए, क्रॉस एग्जामिनेशन को सस्टेन नहीं कर सके, एक्सपोज हो गए, उसके आधार पर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा ये झूठा और बनावटी केस है और अधिकारियों ने झूठा और बनावटी केस किया है। और इसलिए जिन अधिकारियों ने झूठा केस बनाया है उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनको शिक्षा दी जाए। ये पहली बार जुडिशरी की हिस्ट्री में कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। और ये भगवा आतंकवाद का जो सगुफा था वो पूरा का पूरा फेल हो गया और इसीलिए सभी लोग निर्दोष साबित हुए। सर, आज जब प्रोसीजर शुरू था श्योरिटी का, उस वक्त साध्वी ने कोर्ट में कुछ कहा, क्या कुछ कहा उन्होंने जज के सामने, अपनी वेदना व्यक्त की? उनकी वेदना ये व्यक्त की, इस केस में मैं छूट गई, लेकिन जब केस शुरू था तभी भी समाज को उनकी तरफ देखने का जो नज़रिया था वो एक गुनहगार के नाते था कि ये मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी हैं। कोर्ट ने सजाए नहीं सुनाया था, उनको दोषी नहीं माना था, फिर भी समाज का सोचने का एक नज़रिया है। वो बीमार रहती थी, कई जगह हॉस्पिटलों में जाती थी, वहाँ के लोग उनको एडमिट करके उनको दवा देने के लिए औषधोपचार करने का इनकार करते थे। ये यातना का वो वर्णन कर रही थी। सर, मुझे जानना था कि कोर्ट के आदेश में एक लाइन लिखी है कि सीरियस डाउट अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम अक्यूज। इस तरह का एक लाइन का जिक्र भी किया है कोर्ट ने कि उनको थोड़ा सा डाउट भी है अपने आदेश के लिए। वो किस संदर्भ में था? और जहाँ तक बात की जाए कि कई सारे लूपहोल्स दिखाई दिए जांच में, इसका फ़ायदा हुआ? ऐसा है, ये लिखने का एक तरीका होता है। देयर आर सो मेनी लूप होल्स एंड डाउट की बात जो कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को फंसाया गया। जो एविडेंस इकट्ठा किए गए वो संशयास्पद हैं, मतलब प्रूफ नहीं है, इसलिए कोर्ट ने बात कही। लेकिन आप पूरे जजमेंट को एज ए होल पढ़ना पड़ेगा। जजमेंट में क्या गया? प्रोसिक्यूशन ये साध्वी की गाड़ी है, प्रूव नहीं कर सका। प्रोसिक्यूशन ये गाड़ी साध्वी के कब्जे में थी, नहीं प्रूव कर सका। प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर सका गाड़ी किसने पार्क किया। प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर सका कि कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग फरीदा और भोपाल में हुई, इसमें साध्वी और दूसरे लोग शामिल थे। प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर सका कि कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लाए थे। प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर सका कि सुधाकर दत्त चतुर्वेदी के घर में बम बनाया गया था। प्रोसिक्यूशन ये नहीं प्रूव कर सका कि यूएपीए का सैंक्शन सही है। प्रोसिक्यूशन ने मकोका लगाने के लिए राकेश धावड़े को झूठे केसों में फंसाया। इत्यादि सभी जो कोर्ट के फाइंडिंग है वो पॉजिटिव है। इसलिए ये डाउटफुल वाली बात जो है ये केवल एक पासिंग रिमार्क है, नहीं तो पूरा जजमेंट कोर्ट का पॉजिटिव नोट के ऊपर है कि प्रोसिक्यूशन फेल टू इस्टेब्लिश ईच एंड एवरी चार्ज। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, बरसात भी हो रही है, कि सेफ्रॉन टेररिज्म जो शब्द का इस्तेमाल शुरुआती दौर में हुआ था, अब वो दाग कहीं ना कहीं मिटता नज़र आ रहा है और अब हर कोई यही कह रहा है कि उस वक्त की राजनीतिक चाल थी जिस वजह से इन तमाम शब्दों को कॉइन किया गया था। ऐसा है कि 30 जुलाई को पार्लियामेंट की संसद में होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। पार्लियामेंट प्रजातंत्र का मंदिर है और कोर्ट न्याय का मंदिर है। प्रजातंत्र के मंदिर में भारत के गृह मंत्री ने ऐलान किया, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। और 31 जुलाई को
उसी बात को न्यायालय में मुहर लग गई कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। और केवल शंका नहीं, कम से कम आज के दिन इस न्याय के इस निकाल से, इस निर्णय से ये साबित होता है कि भगवा आतंकवाद के नाम पर लोगों को झूठा फंसाया गया था, क्योंकि भगवा या हिंदुत्व आतंकवादी नहीं हो सकता है, इस बात की पुष्टि हो जाती है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन विजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.